आपके मीडिया के माध्यम से सारे युवाओं को जगाना चाहता हूँ कि जगो, जिगा जिगा धरने बैठो, जब तक यूजीसी ना हटे उठो मत। विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नए नियम को लेकर एक वर्ग विरोध कर रहा है तो दूसरा वर्ग समर्थन कर रहा है। अगर मैं खुले तौर पर कहूं तो जनरल वर्ग इस नियम का विरोध कर रहा है और जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग है वह इस नियम का समर्थन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वह भी अपनी अपनी जाति और अपने अपने वर्ग को चुन लिए हैं और उसी हिसाब से विरोध और समर्थन कर रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है कि ऐसा क्यों? क्या केवल जाति ही हमारी पहचान रह गई है? क्या केवल जाति ही हमारी पहचान रहेगी? जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करिएगा और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। यहां मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ने, यूजीसी ने, जिसने भी जो भी फैसला लिया वह किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में, मैं इस मुद्दे पर बात ही नहीं करने वाला। मैं केवल इस मुद्दे की बात कर रहा कि अगर सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी जजमेंट लेती है तो हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान कहता है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, यानी कि जो हमारी विधायिका है, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है, अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाती है या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करती है तो इसको रिव्यू करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून और किसी भी प्रकार के फैसले का रिव्यू कर सकता है और अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि यह वाकई में न्याय संगत नहीं है, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह राइट है कि वह एक शब्द में, एक सेंटेंस में ऐसे किसी भी नियम, ऐसे किसी भी कानून को खारिज कर सकता है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप सड़कों पर उतर जाएंगे? क्या आप बवाल करेंगे? सवाल यही है कि अगर आप सड़क पर उतर जाएंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखेंगे, तो फिर एक छोटा सा सवाल है, आप देश को कहां ले आना चाहते हैं? आप सड़क पर आएंगे तो फिर दूसरा वर्ग भी सड़क पर आएगा, तो फिर आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आप देश को क्या बनाना चाहते हैं? और अगर आप भारत के संविधान में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते हैं तो क्या मैं इस बात को मानूं कि आप भारत के नागरिक हैं? क्या यह मानना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं? क्या आप भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं? तो मेरा बस यही सवाल है कि आखिर हर बार में विवाद क्यों पैदा होता है? विवाद आखिर आता कहां से है? क्या एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपना शत्रु मानता रहेगा? क्या एक जाति हमेशा दूसरी जाति को अपना शत्रु ही मानती रहेगी? क्या हम कभी जाति मानसिकता से ऊपर नहीं उठ सकते हैं? किसी भी प्रकार की जातीय विचारधारा को हम इतना प्रमोट क्यों होने देते हैं? ये मेरी समझ से परे है कि आखिर इस तरीके की चीजें हमारे दिमाग में कंटिन्यू 24 घंटा क्यों भरी रहती है? क्या हम इस जातीय विचारधारा से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? आपस में हम जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम जिस तरीके से रिएक्शन करते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं हम भारत को? आप एक बार खुद सोचिए कि क्या केवल आप अपनी जाति में जीते हैं? आप किसी भी जाति के हैं तो क्या आपके जानने वाले केवल पर्टिकुलर उसी जाति के हैं? आप इस तरीके का व्यवहार करके जो आपके मित्र हैं, क्या आपके मित्र दूसरे किसी वर्ग के लोग नहीं है, दूसरे किसी जाति के नहीं है? मतलब कैसे? सोशल मीडिया पे आप कुछ और लिखेंगे, जब कुछ कहना होगा तो आप केवल जाति की बात करेंगे और फिर सारे वर्ग के लोग आपके मित्र भी होंगे। कैसे कर लेते हैं आप? कैसे कर सकते हैं ये सब चीजें? और एक चीज ये भी तो मानिए कि आपके ये करने से कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ ना होने वाला। अगर आप सड़क पे आएंगे, आप किसी प्रकार का बवाल करेंगे, आप एक बात कहेंगे तो सामने से भी 10 बात कहने के लिए कोई खड़ा होगा। रिजल्टेड क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अगर हम इस तरीके का व्यवहार करते रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? हम भारत को कहां लेकर जाना चाहते हैं? हर मुद्दे पे, कोई भी मुद्दा होता है, हम मुद्दे की गहराई को नहीं समझते हैं, हम मुद्दे की वास्तविकता को नहीं जानना चाहते हैं, हम बस सड़क पे उतर जाते हैं। आपको याद होगा रोहित वेमुला, किसको नहीं पता होगा ये नाम? रोहित वेमुला का हुआ था तो रोहित वेमुला के आत्महत्या के बाद कितना बवाल मचा था पूरे भारत में। एकदम से क्या ही हो गया था? एससी होने के नाते उसका शोषण हुआ, टॉर्चर हुआ और उसका आत्महत्या हुआ। फाइनली जब रिपोर्ट आई पुलिस की तो फाइनली रिपोर्ट में आया कि वो एससी कैटेगरी में था ही नहीं, वो एससी नहीं था। पूरा देश जल गया रोहित वेमुला के नाम पर, एक्ट आ गया रोहित वेमुला के नाम पर और फाइनली रिजल्टेड आया कि वो एससी नहीं था भाई, जिसके नाम पर ये सब कुछ हुआ। मैं किसी चीज का यहां जस्टिफिकेशन करने नहीं बैठा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि क्या सही क्या गलत। मैं बस ये कह रहा हूं कि एक यह जो हमारा भारत है, महान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महान संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है और यहां जो कुछ भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से ही होगा, संवैधानिक तरीके से ही होगा। हमें उस भारत के संविधान में और जो उस संविधान का संरक्षक है, जिसको उस संविधान का गार्जियन बनाया गया है, उस महान सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करना पड़ेगा। और अगर हम उस संविधान और उस सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं रखते हैं तो यकीन मानिए हम भारत कहलाने के नायक, हम भारत के नागरिक कहलाने के लायक नहीं है। हम नहीं है भारत के नागरिक। हम वहां पर पाकिस्तान में बैठे हुए और जो भी विदेशी ताकतें भारत के विरुद्ध काम कर रही हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सड़क पर आते हैं, हम किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करते हैं और अगर हिंसा भड़कती है तो क्या चाहते हैं? अब भारत को क्या बनना चाहते हैं? क्या भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? कि भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं? कि भारत को श्रीलंका बनाना चाहते हैं? कि भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं?
क्या बढ़ना चाहते हैं? बस यही बाकी रह गया है कि जो ये देश अपने इन व्यवस्थाओं से बर्बाद हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, हम भी अपने देश को वहीं पहुंचा दें। बेवजह की बातों को लेकर सोच बदलना पड़ेगा। और एक चीज़ आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि वो कोई भी किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर आप उसको अपना आदर्श मानते हैं और वो अगर तोड़ने की बात कर रहा है, वह कभी आपका आदर्श बनने के लायक नहीं है। वह अगर कहीं से भी तोड़ने की बात कहता है, किसी भी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर जाति सपोर्ट में बात कर रहा है, तो वो नहीं है उस लायक। हो सकता है कि मेरी बातें बहुत से लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जातिवादी विचारधारा से ऊपर उठिए। एक जाति को दूसरी जाति का दुश्मन मानना बंद करिए। हम एक दूसरे को अपना दुश्मन मानकर केवल और केवल अपने समाज का, अपने देश का नुकसान करेंगे। कहीं से भी हम कुछ भी भला नहीं करने वाले, ना अपनी जाति का, ना ही अपने देश का। तो अच्छा और बुरा का फैसला करने के लिए हमारी महान न्यायपालिका है, जो बहुत काबिल है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और हर मामले का रिव्यू न्यायपालिका करती है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे सिक्योरिटी, वो कुछ भी करेगा, उसका वो रिव्यू करेगा, वो उसको देखेगा। बाकी इस मुद्दे पे कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों को भी पहुंचाइए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ शालीन तरीके से अपने कमेंट में जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।